आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन। रिलायंस पावर प्रोजेक्ट के नाम पर वर्षों से न्याय की आस लगाए बैठे किसानों का सब्र अब जवाब देने लगा है। भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़ी महाराणा संग्राम सिंह किसान कल्याण समिति ने सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि न्याय के पक्ष में एक बार फिर हुंकार भरी है। समिति ने 4 जनवरी को बझेड़ा खुर्द गांव में महापंचायत का आह्वान किया है, जिसमें 7 गांव के किसान एकजुट होकर अपनी पीड़ा सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। किसानों की मुख्य मांगे साफ है। अधिग्रहण रद्द होने के बावजूद भूलेखों में किसानों के नाम दर्ज किए जाएं, आंदोलन के दौरान लगाए गए फर्जी मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं और किसानों को उनकी ही जमीन पर पराया बनाने से मुक्ति मिले। समिति के अध्यक्ष मंगू सिंह राणा का कहना है कि यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि किसानों के आत्मसम्मान, अधिकार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम सरकार के विरोधी नहीं है, लेकिन अन्याय को चुपचाप सहना भी अब संभव नहीं है। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, संघर्ष जारी रहेगा। महापंचायत से पहले किसान प्रतिनिधि मंडल एसडीएम धौलाना से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराएगा। यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। बैठक में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे, जिनमें मनोज भारद्वाज, सतपाल राघव, विजयपाल सिंह, कंची सिंह, रामेंद्र सिंह, श्यामी सिंह, रिजपाल सिंह, कुमारपाल सिंह, हंसराज सिंह, जयदेव सिंह, सुरेंद्र सिंह सहित दर्जनों किसान शामिल रहे। कुल मिलाकर 4 जनवरी को बझेड़ा खुर्द की पंचायत सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि किसानों की पीड़ा, एकजुटता और सरकार के लिए एक बड़ा संदेश होगी। हमें समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिली कि रिलायंस पावर प्रोजेक्ट पुनः धरातल पर उतरेगा, तो हम सब लोगों में एक चिंता हुई कि पता नहीं हमारे भाग्य का क्या होगा, हमारे नसीब में क्या लिखा हुआ है। हम दिन रात पिछले 20-22 सालों से पीड़ा सहन कर रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, जबकि यह अधिग्रहण सुप्रीम कोर्ट से भी रद्द हो चुका है। हमने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय योगी जी से भी अनेकों बार जाकर के गुहार लगाई है, लेकिन आज तक हमारे जमीनों में नाम आज तक नहीं चढ़े हैं। और साथ ही जो हमारे किसानों पर, हमारे ऊपर 2 दर्जन से अधिक मुकदमा है, न वो वापस लिए गए हैं। हम पुनः गुहार लगा रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि जो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज हैं वो वापस लिए जाएं, और साथ ही कि पिछले 15 सालों से 10 सालों से जो जमीन किसानों के नाम नहीं चढ़ी है उसमें नाम चढ़ाए जाएं। ये हमारी मांग है। और इसी कड़ी को लेकर के हमने अगले रविवार को पंचायत आहूत करी है 7 गांवों की बझेड़ा खुर्द के अंदर। तो हम आज इस कड़ी में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि किस प्रकार से रविवार को होने जा रही पंचायत में हमारी क्या क्या मांगे होंगी, क्या क्या हमारी रणनीति होगी जिला प्रशासन से और शासन से। मेरा सभी से निवेदन ये है, एकता बनाए रखनी है, एकजुट रहना है, और एकता में ताकत होती है। और उसी एकजुटता का परिणाम है कि तुमने तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह यादव की सरकार से लोहा लिया, और उस लोहे का ही परिणाम है कि जो छल की नीतियां प्रदेश सरकार ने, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने अपनाई गई थी, कुदरत ने भी हमारा साथ दिया। और उसी का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट से अधिग्रहण का रद्द होना। कुदरत हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, और हमें अपेक्षा भी है आदरणीय अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी, क्योंकि वो अंतर्यामी है, महात्मा है, वो हमारी पीड़ा को अवश्य सुनेंगे। बस मेरा निवेदन सभी युवा साथियों से, बुजुर्गों से यही है कि इस घड़ी में संयम बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि कुछ लोग हमारे एकता को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए एक रहना है, एक जैसे 20-22 साल से आप एकजुट हो, इसी प्रकार से आपको एकता बनाए रखनी है, और इसी एकता के परिणाम आपका अच्छा जो भी होगा वो फैसला आपके सामने आएगा। इनका परिणाम है 2004 में जमीन अधिग्रहण करी, और जिन लोगों ने पैसा नहीं लिए उनके नाम काट दिए गए। नाम काट के ऊर्जा के नाम कर लिए गए, और ऊर्जा ने बैना में कर दिए रिलायंस को।
जो किसानों ने पैसा ही नहीं लिया हो उनकी क्या काटने की जरूरत थी। धरना चला, प्रदर्शन चला। और एक और जो किसान हैं, किसान यू है जो अन्न को पैदा करता है, गेहूं को। ये गेहूं है जो किसान पैदा करता है मेहनत करके, या खाने के चक्कर में सब उतर गए। और किसान कोई डकैत नहीं है, किसान दरांती चलाता है। जिन पर झूठे मुकदमे लगा दिए गए एक रोटी के ऊपर, जो किसान रोटी करके पैदा, सब अधिकार इनको और ऊपर तक जाती है। इन पर झूठे मुकदमे लगा दिए गए। और जिनमें कोई भी मेडिकल नहीं है, 307 लगा दी, कोई गवाह नहीं है। सबसे पहले सरकार हमारे बहुत जल्दी केस वापस लें। किसानों की सरकार बताते हैं कि योगी जी किसानों के हित के आदमी हैं। मेरी आवाज ज्यादा पहुंचाए, जितने भी पहुंचाए जा, हमारे डीएम साहब से मिला हूं मैं, एसपी से कहूं, उन्होंने आश्वासन दिया है, पुलिस को रोका है। फिर मैं कह रहा हूं उनसे हमारे केस जल्दी लिए जा। और यू किसान की बात है, रोटी पैदा करने की बात है, वो रोटी को छीनने चाह रहे हैं। अब सबसे पहले हमारे केस हटाए जा और हमारी जमीन हमारे नाम करी जा, जो कोर्ट का आदेश है। आग्रह है महाराज से, बाबा से, योगी आदित्यनाथ से, अब जो मुलायम सिंह ने हम पर अत्याचार करे है उनका निवारण करें, क्योंकि वो तो पूरे प्रदेश के मालिक हैं, सबकी सुन रहे हैं, वो तो हमारी क्यों नहीं सुन रहे, वो हमारी भी तो सुने। मेरा कंची सिंह, चेयरमैन बजहड़ा खुर्द। और हम जो ये लड़ाई लड़ रहे, एक तो हम पर अत्याचार इतने हुए मुलायम सिंह के ज़माने में, तो वो अब तक भी वो नहीं हो पा रहे हमारे। ये हमारे वापिस मुकदमे योगी आदित्यनाथ जी से ये गुहार लगा रहे हैं, हम हमारे मुकदमे वापस लिए जा और हमारी ज़मीन हमारे नाम आनी चाहिए। बाकी हमारे भारद्वाज जी ये बताएंगे। पावर प्रोजेक्ट द्वारा 2004 और 6 के दौरान जो अत्याचार मुलायम सिंह सरकार ने हम पर ढाया था, उस पीड़ा को हम आज 20-22 साल से सहन करते चले आ रहे हैं। अब हम गुहार लगा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक जननायक मुख्यमंत्री, ऐसे प्रदेश के मसीहा, किसानों के मसीहा, हिंदू हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में हमारा अधिग्रहण रिलायंस पावर प्रोजेक्ट का रद्द हो चुका है, तो हमारी गुहार ये है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो 20 साल की हमारी पीड़ा है उसको वो दूर करें। जो फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा लगे हुए हैं जिले के समस्त थानों के अंदर, वो मुकदमे वापस लिए जाएं और साथ ही जो जमीन 7 गांवों की है वो किसानों के नाम भू अभिलेखों में दर्ज की जाए। मैं गांव बजेड़ा खुर्द का निवासी हूं। मेरा नाम सुखदेव प्रताप है। और ये जो लड़ाई चल रही है इतने दिन से रिलायंस की, योगी जी से यही गुहार है कि या तो हमारी जमीन वापस करें और हमारे केस वापस करें। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए धौलाना दर्शन न्यूज।